देखो रोहित, नवरात्रि के दिन चल रहा है तो आज ना मेरी पूजा बहुत देर तक चलने वाली है, तो प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ या कुछ भी ऐसा बहाना मत लगाना। अरे ठीक है मेरी माता रानी, जितनी देर पूजा करनी है ना कर लेना, मैं इंतजार कर लूँगा। ठीक है तो फिर चलो मंदिर। चलो। केला केला दे दे। मैं रोहित कितनी गंदी बहुत भूख लगी है। साहब बोलो ना। मैं क्यों दूँ? साहब बहुत भूख लगी है साहब, मैंने कुछ नहीं खाया। माता जी आपको क्या चाहिए? अरे सुना नहीं, उन्होंने केला मांग रही है वो मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, इन्हें क्यों दूँ? साहब बहुत भूख लगी है। साहब दे दे। मैम साहब साक्षी कोई बात नहीं, उनको दे दो, उनको बहुत भूख लगी है। साहब मैम साहब दे दो, भूख लगी है सर। रुकिए माता जी, मैं बात करता हूँ। साक्षी उनको भूख लग रही है, केला दे दो ना। अरे मैं क्यों दूँ इसको केला, और मैं मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। पुण्य मंदिर में चढ़ाने से मिलेगा, ना कि गरीब भिखारियों को देने से। साक्षी क्या हो गया? ये केले भी अगर तुम जाके मंदिर में दोगी ना तो वो प्रसाद के तौर पे भक्तों को ही बटेगा। अगर ये फल हम किसी गरीब को दे देंगे जिसको इसकी ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा भला काम क्या होगा? साक्षी प्रसाद भगवान को लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं खाती, मूर्ति को ज़रूरत नहीं है। भगवान भी यही चाहेंगे कि हम हमारे पास जो कुछ भी है उससे किसी गरीब असहाय की मदद करें, ना कि हम वहाँ मंदिर में जाके इसको लगाएं। चुप रहो तुम, और ये लेक्चर देना बंद करो मुझे। मैं देवी माँ पे चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, ना कि गरीब भिखारन को देने के लिए। और अब ना तुम मुझसे बहस मत करो, चुपचाप मंदिर चलो। साक्षी तुम कैसी बात कर रही हो? वो भूखी हैं, उनको प्रसाद देने की बजाय तुम मंदिर में चढ़ाने की बात कर रही हो। और मैंने फैसला कर लिया है, चाहे भूख से मरी क्यों ना जाए, मैं इसको प्रसाद नहीं दूंगी। साक्षी एक शब्द और नहीं, इस तरह के संस्कार हैं तुम्हारे। एक गरीब की मदद करने के बजाय तुम उनको खरी खोटी सुना रही हो। लीजिए माता जी। माता रानी तुम्हारा भला करे। साक्षी क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? जो मैं प्रसाद देवी माँ पे चढ़ाने के लिए लेकर आई थी वो तुमने इस बुढ़िया को दे दिया। मन तो ऐसा कर रहा है इस बुढ़िया की ना जान ले लूं, अभी बताती हूँ इसे। माँ आपने हमें दर्शन दिए, मतलब वो गरीब औरत आप थी? हाँ पुत्री, वो बूढ़ी औरत जो तुमसे फल मांग रही थी वो मैं ही थी। मैंने तुम्हें दर्शन सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि बस मैं ये बताना चाहती थी कि मैं किसी चढ़ावे की भूखी नहीं हूँ, मैं तो श्रद्धा, भक्ति और भाव की भूखी हूँ। अगर मेरे नाम से तुम अगर किसी भी गरीब भूखे का पेट भरते हो और उसके लिए अगर तुम कोई पुण्य का काम करते हो तो तुम्हारी श्रद्धा और भाव हम तक पहुँच ही जाती है पुत्री। और हाँ पुत्री, मैं अपने भक्तों के आसपास हमेशा रहती हूँ, बस मुझे देखने के लिए आपकी भक्ति वाली दृष्टि होनी चाहिए। तथास्तु। माँ मैं सब कुछ समझ गई, और जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और माँ मैं समझ गई हूँ अब कि देवी माँ किसी भी रूप में आ सकती हैं, बस उनको पहचानने के लिए भक्ति वाली दृष्टि होनी चाहिए। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। जय माता। जय माता दी। माँ ने अपने साक्षात दर्शन दिए। रोहित तुमने सही कहा, मैं कितनी गलत थी, और देवी माँ तो किसी भी रूप में आ सकती है ना। और आज देखो वो एक गरीब के रूप में आ गई हमारे सामने। चलो अब मंदिर चलते हैं।